नमस्कार। किस मुंह से आपका स्वागत करूं, क्योंकि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में एक बार फिर भगदड़ मच गई है, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। फिर जगह बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, लेकिन घटनाएं नहीं बदलती। कभी ये हाथरस होता है तो कभी यूपी का कोई दूसरा क्षेत्र, कभी राजस्थान का क्षेत्र तो कभी उत्तराखंड का क्षेत्र। घटना बिल्कुल सेम, भगदड़, और लोग कहते हैं एक अफवाह या सच्ची घटना। इस पे प्रशासन कह रहा है कि बिजली का तार वहां नहीं गिरा है, लेकिन लोगों का मानना है कि वहां पर एक बिजली का तार गिर गया था, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मची। आखिर बिजली के तारों की बराबर मरम्मत क्यों नहीं हुई? हरिद्वार एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। आजकल सावन का महीना, तो हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसे में जब सावन चल रहा है और आज तो रविवार का दिन, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, जहां छुट्टी के दिन पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, तो वह जब हरिद्वार आते हैं तो मनसा देवी मंदिर में भी जाते हैं। एक पहाड़ी में बना हुआ मंदिर, जहां जाने के 3 रास्ते हैं, जिसमें 2 पैदल रास्ते, एक अपना जो रोपवे है उससे जाया जाता है। लेकिन जो पैदल रास्ता है उसमें भगदड़ हो जाती है। बताया जाता है कि एक बिजली का जो तार था वह गिर गया था, जिसके बाद वहां पर भगदड़ हो गई। वो पहाड़ी में होने के कारण वहां पर ज्यादा भगदड़ हो गई और ज्यादा लोग मरते चले गए। अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अनेक लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो इसमें सवाल उठता है कि इतने बड़े धार्मिक स्थल में सावन के महीने में संडे के दिन पूरी व्यवस्थाएं अच्छी से क्यों नहीं की? जब आपको पता है कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहां पर उस चीज को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जहां पंचायत चुनाव में बड़ी मात्रा में प्रशासन को लगा दिया गया, इधर उधर फैला दिया गया, तो ऐसे पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान, जहां लाखों लोग रोज पहुंचते हैं, वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं। कभी कोई बाबा के आश्रम में भगदड़ होती है, तो कभी कोई बाबा के कथा में भगदड़ होती है, तो कभी मंदिर में। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? मंदिर क्यों जाते हैं? मोक्ष पाने के लिए? क्या ये मोक्ष बन सकता है कुछ बाबाओं के? जैसे बाबा आजकल कहते हैं कि मंदिर में मरे हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये मोक्ष नहीं, ये हत्याएं होती हैं। ये हत्याएं हैं, ये मोक्ष नहीं है। मंदिर में वह अपने भले के लिए जाते हैं, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए जाते हैं, परिवार की उन्नति के लिए जाते हैं, परिवार का आने वाला भविष्य उज्जवल हो के लिए जाते हैं, न कि मरने के लिए। ये मरना केवल 7 लोगों की मौत नहीं, 7 परिवारों की मौत होती है। उनका परिवार हमेशा हमेशा इस दुख और दर्द में रहता है कि अब हम कैसे जिएंगे। उनका पूरा परिवार अप्रत्यक्ष रूप से मर जाता है। प्रत्यक्ष रूप से केवल 7 मरते हैं, लेकिन इसका असर सैकड़ों यानी हजारों लोगों पर पड़ता है। तो इसमें क्या, कहां चूक हुई? अधिकारी कह रहे हैं जांच करेंगे, सीसीटीवी कैमरे देखेंगे। आपके कैमरे देखने से अब क्या होने वाला है? आप जब स्थिति पहले सामान्य थी, तो ऐसी जो भी संभावनाएं हैं जिससे खतरे हो सकते हैं, बिजली का तार है, रास्ते गलत है, नीचे से चट्टान खिसलने का डर है, तो उसे ठीक करने के लिए प्रयास कहां होते हैं? पंचायत के चुनावों में, जो खाली पंचायत का चुनाव है, 100 गाड़ियां लेके आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में जा रहे हैं, काफिला निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का चुनाव बन गया है, न कि पंचायत का चुनाव। इतना पैसा आपके प्रत्याशियों के पास है, आपकी सरकारों के पास है, आपके पूरे तंत्र के पास है, लेकिन जहां पर लोगों की जिंदगी जाने का खतरा है, वहां पर लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, वहां पर आपके पास पैसे की कमी है। तो इसके जिम्मेदार वह नेता नहीं, वह सिस्टम नहीं, हम हैं, आप हैं, जो हम ये विश्वास लेके जाते हैं कि अगर हम उस मंदिर में जाएंगे तो हम सुरक्षित वापस आ जाएंगे। इसके गुनाहगार हम हैं, जो हमें विश्वास होता है कि हम देवभूमि जाएंगे तो हमें एक अच्छा सुकून और परमात्मा से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां परमात्मा से मिलने का मौका नहीं, सीधे मौत मिलती है, हत्याएं मिलती हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। आखिर देवभूमि जैसे पवित्र स्थान में, जहां लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हम वहां लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर चूक कहां हो रही है? किस सिस्टम में हो रही है? किस तंत्र में हो रही है? अब इसके बाद होगा क्या? कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा, कुछ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन ऊपर तंत्र में बैठे हुए लोग निर्दोष हो जाएंगे। ये आंकड़ा केवल आंकड़ा रह जाएगा, न्यूज चैनलों में चलते रहेगा। 7 नहीं, 8 8 नहीं, 10 नहीं, 15 लोगों की मौत हो गई, और आंकड़ा बढ़ते बढ़ते ये एक न्यूज बनते रह जाएगी, केवल एक न्यूज बन जाएगी, और होगा फिर भी कुछ नहीं।
आज हरिद्वार का मनसा देवी बना है तो कल कोई दूसरा क्षेत्र होगा, लेकिन होगा फिर भी यही। अगर भगवान से मिलना है तो आप लोगों को एक ही माध्यम बचता है कि सुरक्षित अपने आप को घर में रह के पूजा करो, क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि मंदिरों में जाके, धार्मिक स्थानों में जाके आप भगवानों से मिलके एक अच्छा फील करेंगे, तो वहां फील नहीं बल्कि मौत मिलेगी। बहुत दुखद है यह, उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है, देश के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि यह केवल उत्तराखंड की बात नहीं, देश की बात है। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, और ये सावन का पर्व, सावन का महीना जो भगवान शिव का महीना है, जो भगवान शिव को समर्पित महीना है, तो इसमें शिव की नगरी हरिद्वार में लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसी घटना लोगों को अंदर से हिला के रख देती है। भावुक हूं, निशब्द हूं, कुछ कहने लायक नहीं हूं, क्योंकि हम भी केवल आपको आंकड़ा बता सकते हैं। जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवार टूट गए हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।